हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों तो जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि इंग्लिश का चैप्टर 5 का आपको एक्सेप्टेंस स्पीच का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लेके आया है बच्चों। क्लास 10th के लिए है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए है बच्चों। ठीक है, तो आपसे बच्चों रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा देखने की संभावनाएं मिलेगी बच्चों, काफ़ी ज़्यादा होती है संभावनाएं। बच्चों एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर दबा लें और फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें बच्चों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? आज का पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि ऑंग सा सू की स्ट्रगल्ड फॉर, आपके ऑप्शन है एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, बी ए सोशलिस्ट बर्मा, सी ए डेमोक्रेटिक बर्मा, डी ए कम्युनिस्ट बर्मा। तो पहला नंबर का राइट आंसर बच्चों, अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है ऑंग सा सू की फाउट फॉर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। आपके ऑप्शन है ए पार्टिसिपेशन, बी सप्रेजेंस, सी इमनेसिपिएशन, डी सेपरेशन। तो दूसरा नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न है हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सान सू की। आपके ऑप्शन है ए हर हस्बैंड, बी हर सन, सी हर ब्रदर, डी हर सिस्टर। बताइए। तो तीसरा नंबर का अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब हर सन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू अरीज नोबेल पीस प्राइज इट ऑल अबाउट द आइडियल्स। आपके ऑप्शन है ए फ्रीडम, बी पीस, सी ह्यूमनिज्म, डी डेमोक्रेसी। तो चौथा नंबर का राइट आंसर, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी गुड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जर्नल ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी फाउंड टू एंड वार। आपके ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, बी रैक्सिम, सी टर्टियर, डी ऑटोक्रेसी। तो पांचवा नंबर का आपने अगर बी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर, कब डिलीवर हुआ था एक्सेप्टेंस स्पीच? आपके ऑप्शन है 10 सितंबर 1991, 19 सितंबर 1910, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1991, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 910। तो सिक्स नंबर का बिल्कुल सही जब, अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी गुड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द एसे, मतलब इस एसे के अनुसार एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज अ बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। ठीक है, मतलब बर्मा में क्या लॉन्ग मतलब लंबे समय तक संघर्ष कर रहे थे? पीस ओनली, पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम ओनली, फूड एंड सिक्योरिटी। तो सेवन नंबर का अगर आपने बच्चों बी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंग सा सू की स्ट्रगल वाज फॉर एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, ए कम्युनिस्ट बर्मा, ए डेमोक्रेटिक बर्मा, डी ए सोशलिस्ट बर्मा। बताइए। तो बताइए 8 नंबर का सही जवाब, अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया है तो वेरी गुड। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? As per the acceptance speech, the beauty of genius, brotherhood and peace is more precious than। आपके ऑप्शन ए डायमंड्स, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी ऑल ऑफ दिस। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर बच्चों ऑल ऑफ दिस, ये तीनों सही होगा, ए बी सी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी tragically bound to the starless midnight of Raksim and war was said by। आपके ऑप्शन है ए पर्स डी कुरियर, बी मार्टिन लूथर किंग, सी अंग सासू की, डी मार्टिन लूथर किंग्स एस आर। तो 10 नंबर का अगर बच्चों आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अस पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टॉकिंग प्लेस इन रंगून वाज। आपके ऑप्शन है ए emancipation of human spirit from political tyranny, b emancipation of political tyranny from the human spirit, c emancipation of politics from human tyranny, d emancipation of human from politics। तो 11 नंबर का बच्चों बिल्कुल ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर अरिज डिलीवर्ड द स्पीच इन। आपके ऑप्शन ए टोक्यो, बी ओस्लो, सी दिल्ली, डी नन।
तो 12 नंबर का बिल्कुल सही जवाब अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो ओस्लो। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर एरिस, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑन्ग सान सू की, डी नन ऑफ दिस। तो 13 नंबर का राइट आंसर बच्चों सी इज द राइट आंसर, ऑन्ग सान सू की। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों, अगला प्रश्न है, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सांग सू की इन। कब मतलब उनको मिला था नोबेल प्राइज। आपके ऑप्शन है ए 1992, बी 2000, सी 1990, डी 1991। 14 नंबर का बच्चों अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। आपके ऑप्शन है ए टोनी मॉरिसन, बी ऑन्ग सान सू की, सी जॉन लेग्ज्यू, डी लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों 15 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन्ग सान सू की। ठीक है, एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक कौन है, तो ऑन्ग सान सू की। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन्ग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। डेमोक्रेसी के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए, मोनार्ची, टिरानी। बताइए किस चीज़ के लिए वो फाइटिंग कर रहे थे ऑन्ग सान सू की। ठीक है, बर्मा में। तो इसका 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एरिस फर्मली बिलीव्ड दैट हीज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हर सेल्फ। तो 17 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पीपल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट और हॉस्टिलिटी। आपके ऑप्शन है ए एंड्रोस, बी रैक्सन, डी सी लाइट, डी स्ट्रगल। तो 18 नंबर का बच्चों अगर आपने इस बी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, 19 नंबर है, लेट्स अ न्यू एज। आपके ऑप्शन है ए गो, बी कम, सी डाउन, डी अप। तो 19 नंबर का बच्चों अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो वेरी गुड बच्चों, डाउन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट। आपके ऑप्शन है ए राइट, बी हाइट, सी फाइट, डी लाइट। तो 20 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 20 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइट जो है एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर, अलेक्जेंडर एरिस द टेकन द फ्रॉम हिज डैश फ्रॉम हिज हॉनर। आपके ऑप्शन है ए माइंड, बी आर्ट, सी हार्ट, डी मदर। तो 21 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, द प्राइज इज आल्सो इंटेंडेड टू डैश ऑल दोज इंगेज दिस स्ट्रगल। आपके ऑप्शन है ए हॉनर, बी थैंक, सी इंगेज, डी इंडल्ज। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब, हॉनर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, ऑन्ग सान सू की इज अ रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर, पोएटिस्ट। बताइए। तो 23 नंबर का बच्चों अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल राइट आंसर, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, वेन वाज ऑन्ग सान सू की बॉर्न, मतलब इनका जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 19 जून 1945, 21 जुलाई 1944, सी 8 नवंबर 1948, डी 25 सितंबर 1946। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 जून 1945 को इनका जन्म हुआ था ऑन्ग सान सू की का। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सॉन्ग सू की। आपके ऑप्शन है नोबेल प्राइज, रफ्तो प्राइज, सखारो प्राइज, ऑल ऑफ दिस। मतलब कौन सा प्राइज ऑन्ग सान सू को मिला था। तो 25 नंबर का बच्चों अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस प्राइज उनको मिला था। ठीक है, तीनों प्राइज से उनको सम्मानित किया गया था। तो बच्चों इस तरह से सुपर 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मात्र 10 मिनट के अंदर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और फटाफट बच्चों एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने सभी दोस्तों के पास हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, और अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास बड़े आराम से पहुँच जाए। साथ ही बच्चों सभी बच्चों को शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि सभी बच्चे शेयर करें, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो मिले, ताकि हम लाइव आके जल्दी जल्दी पढ़ा सकें सब बच्चे से। ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए स्टडी के वीडियो में इतना है।
मिलते हैं अब अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है बच्चों।